और मेरे हैंड ग्लव्स खो गए हैं वहाँ पे नैनीताल में ही। बाइक पे रखे थे, फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई, पता नहीं कौन ले गया, एक ही ग्लव्स रह गया। एक गुड मॉर्निंग गाइस, और सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हमें निकलना पड़ रहा है अर्जेंट में। कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया है जिसकी वजह से हम निकल रहे हैं। बाइक का वार्म अप चल रहा है और रोहित भाई बिल कर रहे हैं नीचे, और बस फटाफट निकलते हैं। हमें कैसे भी करके 2 बजे तक पहुंचना है। कोई अर्जेंट काम आ गया है, काम क्या है वो मैं बता नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, तो रास्ते में बताऊंगा मैं आपको। पहले यहाँ से बाइक का वार्म अप करके निकलते हैं और मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो निकल चुके हम सुबह सुबह, और निकलते वक्त भी अभी 10 मिनट और लग गए हमें, पर जल्दी से जल्दी अब कोशिश है कि पहुंचना है। और आए थे हम भीमताल वाले रास्ते से, अब जा रहे हैं नैनीताल वाले रास्ते से, क्योंकि एक भाई है हमारे साथ वगैरह, मैंने नैनीताल नहीं देखा है, तो उसे सोच रहे नैनीताल दिखाते हुए ले चले। हो सके तो थोड़ी देर वहाँ रेस्ट करेंगे। रेस्ट क्या, यहाँ से 10-12 किलोमीटर है, रुक लेंगे, उसे घुमा देंगे अच्छी तरीके से। जब आए हैं तो रुक लेते हैं, रोज़ रोज़ तो आया नहीं जाता। अब इस भाई के भी दिल में मलाल रह जाएगा कि मैं कभी आया नहीं यहाँ। तो नैनीताल आ गए हैं, और ये है नैनीताल का माल रोड, और ये नैनी झील। और जो मेरे साथ हैं वो आ रहे हैं पीछे पीछे, हरीश भी है। रुकने का मन तो था पर थोड़ा अर्जेंट है, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। तो यही चीज़ है, इतना अच्छा लगता है यहाँ के। मौसम देखो, सुबह सुबह की ठंडी हवा। यहाँ के लोगों ना 8-10 साल ज़्यादा ही जीते होंगे हमसे। हमारे यहाँ तो दिल्ली में पूरा पोल्यूशन रहता है, पर यहाँ पूरा इतना अच्छा मौसम हो रहा है, और बारिश का सा भी मौसम हो रहा है। हो सकता है बारिश भी मिल जाए आगे, पर भगवान बारिश ना ही करे तो ठीक है, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि बाइक ना, बारिश में बाइक नहीं चलाई जाती, बाइक चलाने में बहुत दिक्कत आती है बारिश में। अभी तक तो मौसम साथ दे रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो रुके थे, आधा पौना घंटा रुक लिए, फ़ोटो वोटो क्लिक करा लिए। अब लेट हो रहे हैं तो चलते हैं अब जल्दी जल्दी। और सुबह सुबह ना हम ब्रेकफास्ट करके भी नहीं निकले, थोड़ी आगे चलते हैं, नैनीताल क्रॉस कर लेते हैं, मतलब 30-40 किलोमीटर खींच के फिर करेंगे आराम से ब्रेकफास्ट, और फिर चलेंगे आगे। ये कोई स्टेडियम है, यहाँ पे बच्चे सुबह सुबह फुटबॉल खेल रहे हैं, और हम जा रहे हैं घर। और मैं शायद रास्ते भूल रहा हूँ, इसलिए मुझे अब ना गूगल मैप लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है क्या शायद इसी रास्ते से जाना है या नहीं जाना है। मैं एक बार रुक के ना गूगल मैप लगा लेता हूँ। मैप लगा लिया है, सही जा रहे थे, पर मुझे ना अंदर से विश्वास नहीं हो रहा था कि हम सही जा रहे हैं, क्योंकि मैं 3 साल पहले आया था, तो मुझे अब ना सड़कें थोड़ा बहुत मैं भूल गया हूँ। सही है, कहीं गलत जाने से अच्छा ना एक बार रुक के 2 मिनट मैप लगा लो और फिर चलो। उसमें ना दिक्कत ये नहीं होती कि फिर आपको बार बार टर्न लेना पड़ रहा है। अब पहाड़ों के रास्ते आपको पता ही है कैसे होते हैं, दिक्कत हो जाती है अगर। और हमें वैसे ही जल्दी है, थोड़ा सा लेट हो रहे तो इसलिए बोला जाता है कि प्रॉपर ना गूगल मैप के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए। अब ये पता नहीं हमें कहाँ गलियों में घुमा रहा है। एकदम खड़ी चढ़ाई पे ले आया, कोई बता ही नहीं रहा है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो चले जा रहे हैं इसके भरोसे। देखते हैं कहाँ लेके जाएगा अभी ये। हाँ, अब तो ये कोई हाईवे पे लाया है। नीचे उतरते हुए ना ये फ़ायदा होता है, मैंने बाइक ऑफ कर दी है, इग्निशन ऑन है बस,
और बाइक चल रही है अपनी देखो 40-42 की स्पीड में, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। ढलान है तो सोचा मैंने का थोड़ा फ्यूल बचा लें, और आनंद आ रहा है सुबह सुबह ठंडी हवा का। और अब थोड़ी थोड़ी ना पेट में भूख लगने लगी है, तो अब रुकते हैं कहीं पे और पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। ये देखो, ये दिखा रहा था मैं नीचे का व्यू, राइट साइड में देखो व्यू कितना अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे से घर बने हुए ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अब जैसे ये चढ़ाई आ रही है ना, तो इस चीज सिचुएशन में मुझे बाइक स्टार्ट करनी पड़ रही है बीच बीच में। अब रेगुलर चढ़ाई आ गई है, तो अब बाइक को स्टार्ट करके चलेंगे। और हरीश ना बहुत पीछे रह गया है, ये पता नहीं, बार बार मेरे को ना वेट करना पड़ रहा है इसके लिए, रुक के एक बार रुक के और वेट कर लेता हूँ इसका। ऐसे बोल दूंगा भैया आ जा पीछे पीछे, क्यों ना मैप मैंने लगा रखा है, मैप की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट रोड है, पर मैंने फिर भी लगा रखा है कहीं भूले। और वो ना बहुत पीछे चल रहा, पता नहीं क्या हो पीछे रह जाता है इतना। एक और खुशखबरी आपके लिए, बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की बूंदें आनी शुरू हो गई हैं। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी निकले यहाँ से, क्योंकि एक बार जब भीग जाते हैं ना, भीगने के बाद ना बाइक नहीं चलाई जाती है। तो दिक्कत क्या है ना, बहुत सारे हमारे पास जैसे मोबाइल लग रहा है, गोप्रो है, अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो लाइनर वगैरह भी नहीं लाया मैं, ना रेन कोट है, तो दिक्कत बहुत आती है। तो भीगने से ना बाद में फिर दिमाग ही ख़राब होता है और तबीयत ख़राब होती है, वो अलग। तो ये आ गए हम द्वारा कॉर्बेट वाले एरिया में। ये रास्ता वो है जिससे हम आए नहीं थे, मतलब ये बाजपुर वाला रास्ता है, वो हल्द्वानी वाला था। इसमें थोड़ा जंगल लंबा पड़ता है, और अभी हम कॉर्बेट के अंदर ही चल रहे हैं। पीछे भी साइन बोर्ड आया था कि आप जिम कॉर्बेट के एरिया में हो, कोई भी जंगली जानवर वगैरह अगर क्रॉस करे तो आप जल्दबाजी ना करें। तो थोड़ा सा सेफ चलना है यहाँ पे। वैसे दिन में तो कोई दिक्कत होती नहीं है। तो यहाँ भी देख के ना नेचर अच्छा लग रहा है, दोनों तरफ जंगल और जंगल के बीच में सड़क। इसलिए मैं रात में यहाँ से नहीं आया था, क्योंकि यहाँ जंगल थोड़ा बड़ा है। वहाँ क्या था, वहाँ ओनली 15-20 किलोमीटर का पैच था, ये 40-45 किलोमीटर का पैच है। तो सुबह मैं इसलिए इधर से आया हूँ, थोड़ा सा ना दोनों रास्ते कवर हो जाएंगे। तो टाइम हो चुका है 10:30 होने वाले हैं, और अब रुके हम ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। जब से जंगल में ही चल रहे थे, अब फॉरेस्ट ख़त्म हुआ है, तो अब चल के खाना खाते हैं पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बाइक चलाने में। मतलब शरीर में ना एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी। ब्रेकफास्ट कर लिया और अब चलते हैं। टाइम हो गया 11:30, आधा पौना घंटा यहाँ भी रुक गए, आराम से रेस्ट कर लिया। और अब कोशिश है सीधा 100 किलोमीटर के बाद ही रोकेंगे इसे। और गाने चला लिए हैं, अब खींचते हैं इसे। ब्रेकफास्ट करके ना आराम मिल गया और एनर्जी आ गई, अब चला सकते हैं हम बाइक, अब कोई दिक्कत नहीं है। पर थोड़ी थोड़ी ना अब धूप हो गई है, गर्मी लगने लगी है। थोड़ी देर चलेंगे, पसीने सूख जाएंगे, क्योंकि गियर्स में ना बहुत ज़्यादा पसीने लगते हैं। और एक चीज़ और, मेरे हैंड ग्लव्स खो गए हैं वहाँ पे नैनीताल में ही। बाइक पे रखे थे, फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई, पता नहीं कौन ले गया, एक ही ग्लव्स रह गया, एक गायब हो गया। अब क्या कहें, दूसरे अब यहाँ के रास्ते में मिलेंगे नहीं, जहाँ मिलेंगे देखेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो चलो ऐसे ही, क्या कर सकते हैं। नॉर्मल तो हम चला सकते हैं ना, पर पहाड़ों में जहाँ ठंड होती है ना, वहाँ ज़्यादा दिक्कत आती है। अभी नॉर्मल तो हम चला सकते हैं ग्लव्स के बिना। अभी हुआ क्या, हरीश रह गया पीछे। पीछे ना कोई बीजेपी की रैली हो रही थी, कोई बड़ी रैली थी, तो पुलिस वालों ने बैरिकेड लगाए हुए थे।
मैं तो निकल आया, 2-3 बैरिकेड थे उनसे निकल के आ गया, मेरे को आने दिया। हरीश को रोक लिया, उन्हें अब रामपुर वाले रास्ते पे भेज दिया है। अब उसे मैंने करंट लोकेशन भेजी है तो वो आ रहा है। अभी उससे लग जाएंगे 15-20 मिनट। तब तक मैंने सोचा जूस पी ले। अभी जूस बनवाया है, जूस पी के इतने हरीश आता है फिर निकलते हैं यहाँ से। इनकी वजह से ना आधा पौना घंटा और ख़राब हो गया, वरना मुरादाबाद भी अब क्रॉस कर देते। तो क्या कर सकते हैं। इनको ना पुलिस वालों ने आने नहीं दिया, और पुलिस वालों ने इनसे झूठ बोला कि आपके जो साथी थे ना वो भी इधर ही गए हैं, तो ये भी उधर ही चले गए साथ साथ। चलो अब जब आ गए तो अब चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। मैंने अंदर टी शर्ट पहन रखी थी, मैंने वो भी उतार दी। मैंने डायरेक्ट इनर के ऊपर राइडिंग जैकेट पहन रखी है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम। जब से बहुत अच्छी रोड आ रही थी, अब देखो ये रास्ता है, ये रोड पे गड्ढे या गड्ढों में रोड है, ये समझ नहीं आ रहा है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। करीबन हो गया 10-15 किलोमीटर का ये पैच अब तक। तो एकदम वैसे ही लेट हो रहे हैं। ऊपर से कहते हैं ना जब जल्दी होती है किसी काम की तो बीच बीच में बहुत रुकावटें आती है, तो ये वही चीज़ हो रही है मेरे साथ तो। और देखते हैं अब क्या होगा क्या नहीं। बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। मेरे को तो ये है कि भाई अच्छा रहा कि मैं अपनी बाइक का सॉकर का काम करवा लाया। मेरे बाइक के सॉकर लीक थे ना, एक लीक हो रहा था हल्का हल्का, एक तो पहले से ही लीक था, तो मैंने आने से पहले दोनों सॉकर रेडी करा लिए थे। तो मुझे नहीं पता था इतने बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा दोबारा सॉकर लीक हो जाएंगे इस कारण। तो फाइनली कच्चे रास्ते के बाद अब हम आ गए हाईवे पे। अब जाके सांस आई है। बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ रास्ता था, मतलब दिमाग पूरा ख़राब हो गया। जितना हम जल्दी कर रहे थे ना उतना ही लेट और होते जा रहे हैं। अब हाईवे पे आ गए हैं, अब निकलते हैं जल्दी जल्दी। टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 2, और लग रहा है कि अब मैप बता रहा है कि 4 घंटे लगेंगे अभी। तो 4-2 6 साढ़े 6 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। कोशिश ही करेंगे और इससे भी जल्दी पहुंचने की। बस अब जल्दी जल्दी है, कैसे भी करके हम पहुंच जाएं जल्दी, क्योंकि सुबह ना हमने रास्ता गलत ही ले लिया। हमें आना हल्द्वानी वाले रास्ते से था। मुझे नहीं पता था कि, एक तो मैप ने भी यही रास्ता दिखाया, और दूसरा मुझे भी नहीं पता था कि ये रास्ता ठीक है कि नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले मैं इधर से आया था, तब तक तो रास्ता ठीक था। अब टूट गया है या मरम्मत चल रही, क्या बता सकते हैं। चलो जो भी है छोड़ो, बी पॉजिटिव। घूमने आए हैं, रिलैक्स मूड से आराम से घूमते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी ट्रिप को और चलते हैं घर। ये पता नहीं कहाँ पहुँच गए हम, मुझे तो जगह का भी नाम नहीं पता। और यहाँ भी हाईवे पे जाम लग रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिस वजह से ना जाम लग रहा है। वैसे दिल्ली यहाँ से करीबन 150 किलोमीटर और रहती है। वही शाम के ना 5-6 तो बजने ही बजने, 6 बजे ही पहुँच पाएंगे हम। खूब जल्दी भगा रहा हूँ, फिर भी टाइम तो लगेगा ही जितना लगना है। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली पहुँच गए हम KMP पे, और अब मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा लगेगा हमें घर पहुँचने में। और टाइम हो रहा है 4:30, वो 5:30। हम 6 साढ़े 6 सोच रहे थे। जब से कंटिन्यू बाइक खींची है तब जाके हम 1 घंटे को कवर कर पाए हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि हम टाइम से घर पहुंच जाएंगे, और अपना जो काम है वो टाइम से हो जाएगा। अभी यहाँ से फरीदाबाद दिखा रहा है समथिंग 60 किलोमीटर दिखा रहा है। चलाते हैं। और एक चीज़ और, जैसा कि आपने अगर मेरी कोई पिछली वीडियो देखी हो जिसमें मैं KMP पे ट्रैवल कर रहा था, कि इस पे बाइक अलाउड नहीं है, तो मुझे बहुत संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि इस पे सच में बाइक अलाउड नहीं है। और अलाउड है बाइक पर 350 सीसी से प्लस होनी चाहिए। मेरी अभी 200 सीसी है और हरीश की 310 है, तो 350 तो किसी की भी नहीं है। तो 350 से ऊपर की बाइक होनी चाहिए, तो उस पे इस पे अलाउड है।
तो अगर कोई पुलिस वाला मिल जाता है तो वो हमें अपने आप एडजस्ट करना पड़ेगा। और हम इस पे इसलिए आए हैं क्योंकि इस टाइम अगर हम दिल्ली में जाते, गाज़ियाबाद होके दिल्ली जाते, तो बहुत बुरे जाम में फंस जाते। तो हमने थोड़ा सा रिस्क लिया। मैंने उससे कहा कि लास्ट टाइम भी मैं निकल गया था, मुझे पुलिस वाले मिले थे, फिर भी मैं पीछे से ट्रकों के पीछे छुप छुपा के मैं निकल गया। मैंने कहा इस बार भी निकल जाएंगे, भगवान साथ देगा अपना। मैंने कहा तू चल, बाकी जो होगा देखा जाएगा। फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने घर, मतलब घर तो नहीं पहुंचे, घर के पास पहुंच गए हैं। यहाँ से 2-3 किलोमीटर रहता है घर अभी। और सफ़र बहुत लंबा था, थोड़ी सी थकान भी है। घर जाके 10-15 मिनट रेस्ट करेंगे, फिर जो अपना काम है वो काम निपटाना है। और रात में लेट नाइट तक फ्री होऊंगा। तो होप करते होंगे आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया होगा। तो इस वीडियो का यही करते हैं एंड। और वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।